और दिन का सुख चैन सब दुश्वार है। क्यों है भाई? चूंकि उसको बार बार एक ही चीज याद आती है, और वो बात ये है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है। वो जो माया थी पुत्री रूपी, उसने भी आकाश में जाकर यही कहा था कि अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा, और तुझे मारने वाला तो गोकुल में अवतार ले चुका है। एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, और कंस ने अपने सारे दैत्यों को उस मीटिंग में बुलाया है, उस सभा में बुलाया है। वहीं पूतना नाम की एक राक्षसनी को वहां के आस पास के सभी बच्चों को वध करने के लिए तैनात कर दिया है कि जो भी बच्चा आपको नवजात शिशु मिले उसका वध कर दो। पूतना भी आई है। पूतना से पूछते हैं महाराज कि क्यों पूतना, क्या तुमने मेरे काल का वध कर दिया? बोले महाराज, कई बच्चों का तो वध कर चुकी हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है स्पष्ट रूप से कि वो जो बालक है वो किसके घर में जन्मा है। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे पता बता दें तो मैं जाकर के, एक समय नहीं लगेगा, 1 मिनट का भी, और मैं उसका अंत कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि जाओगी कैसे? सभी भाई राक्षसों ने तो सबने मना कर दिया, लेकिन राक्षसनी पूतना कहती है देखो महाराज, मैं राक्षसनी हूं, लेकिन मैं बढ़िया सुंदर सा रूप धारण करके जाऊंगी और उस बालक को देखते ही देखते अपने स्तन से विष लगाकर जाऊंगी, और विष दूध पिलाने के बहाने से मैं उसको विष पिला दूंगी। बोले ठीक है। बोले ऐसे वेश में मत चली जाना, नहीं तो वहां के जो भी नर नारी है तुम्हें देख के डर जावेंगे, क्योंकि पूतना कैसी है, राक्षसनी कैसी होती है, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। नहीं नहीं महाराज, बड़ा सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी, और ऐसा रूप धारण करके जाऊंगी कि सभी के सभी जो भी वहां के नर नारी हैं वो सब देख करके मुझे मोहित हो जाएंगे। बोले बढ़िया है, चली जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तथास्तु कह दिया कंस ने। अब पूतना बड़ी सुंदर नखरीली नार का रूप धारण करके पहुंचती है। देखती है वहां पहुंच करके, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो लाला के जन्मोत्सव में बड़ी धूमधाम से नृत्य गान कर रही हैं, खुशियां मना रही हैं। और तो और नंद बाबा ने जो उत्सव मनाया था, आपको क्या लगता है कैसा उत्सव मनाया था? नंद बाबा ने कन्हैया लाल के जन्मोत्सव पे 2-2 लाखे गौए दान की थी। कितनी? 2-2 लाख। स्वर्ण दान किया, चांदी दान किया, धन दान किया, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। और वो भी कौन से दान का? जिस दान को मन से और भाव से किया जाए। ऐसा दान नहीं कि भाई मन नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन मन में एक कीड़ा है हृदय में, वो बैठा हुआ है, वो बार बार फिर करता है कि तुम्हें दान करना है, चलो। वो जैसे दान करने के लिए वो पैसों से हाथ लगाते हैं तो वो कीड़ा बोलता है नहीं नहीं महाराज, दान मत करो। तो ऐसा दान नहीं। एक सेठ जी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़े प्रेम से सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा।
एक सेठ जी अपने नगर में एक कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा। महाराज जी रोज कहते दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। अब सेठ जी रोज प्रतिदिन आते कथा में, जय हो। अब रोज आते, रोज कथा श्रवण करते, और सेठ जी ऐसे वैसे नहीं, बड़े धनवान, इतने धनवान कि उस नगर में क्या, उस प्रदेश में उनके लायक कोई धनवान नहीं था। तिजोरियां बड़ी भरी पड़ी है महाराज। लेकिन सेठ जी तो माने ही नहीं। अब रोज व्यास जी को देखें कि रोज व्यास जी रोज रोज कहते हैं दान किया करे, दान किया करे, दान किया करे। तो कथा के आखिरी दिन सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली और उस तिजोरी में से सबसे पहले गड्डियां निकाली, कितने की? 2-2 हजार की। अब महाराज सेठ जी गड्डी को देख करके कहते हैं, देखो मैं आज तुम्हें दान करने जा रहा हूं, तुम्हारा मन है कि नहीं? अब गड्डी बोलेगी क्या कि तुम मुझे दान कर दो? नहीं बोलेगी। धन तो नहीं कहता कि मुझे दान करो, ये तो मन कहता है कि दान करना चाहिए। अब वो जैसे ही 2000 की गड्डी देखी तो महाराज का मन पलट गया और बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें तो दान नहीं करूंगा। गड्डी को उठा करके वहीं रख दी। अब दूसरी गड्डी निकाली और दूसरी गड्डी 500-500 की, उसको भी निकाल करके देख करके रख दिया। तीसरी गड्डी निकाली, तीसरी को भी निकाल करके देख के रख दिया। ऐसे करते करते महाराज ने 2000 की गड्डी भी देख के रख दी, 500 की गड्डी भी देख कर रख दी, 200 की गड्डी भी देख कर रख दी, 100 की भी देख कर रख दी, 50 की भी देख के रख दी, 20 की भी देख के रख दी, और अंत में समय आया 10 की गड्डी का। लेकिन ये 10 की गड्डी का समय तो आ गया, लेकिन मन नहीं हुआ, तो इसको भी महाराज ने देख करके रख दी। अब वही चिल्लड़ पड़ी हुई थी, तिजोरी में सिक्के पड़े हुए थे, तो उनमें से एक का सिक्का उठाया और बड़े ही प्रेम से कह रहे हैं कि देखो भाई, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से कमाया है, लेकिन क्या करूं? अरे वो कथा श्रवण करने जाता हूं ना, तो रोज महाराज जी, रोज व्यास जी कहते हैं दान करो, दान करो, दान करो। तो आज देखो भाई मित्र, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें तो आज मुझे दान करना ही पड़ेगा। अब महाराज वो एक का सिक्का सेठ जी ने मुट्ठी में रखा और चल पड़े कथा पंडाल में, और सबसे पीछे जाकर के बैठ गए। जैसे ही सबसे पीछे जाकर के बैठे कि समय आया और महाराज ने कहा, व्यास जी ने कहा, दान करो, दान करो, दान करो। अब सेठ जी चले तो उस एक के सिक्के को ला करके जैसे ही दान करने वाले थे, अब काफी देर से बैठे थे सेठ जी उस एक के सिक्के को मुट्ठी में रख करके। अब मुट्ठी बंद होती है तो क्या होता है? पसीना आता है। पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया तो जैसे ही जाकर के मुट्ठी को वहां खोला व्यास जी के व्यासपीठ पर, तो देखे, अरे मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बोले इतना रो रहे हो कि रोते रोते तुमने मेरे हाथों को तक गीला कर दिया। देखो मत रो, मैं अब तुम्हें दान नहीं करूंगा। कितना आंसू बहाया इस एक के सिक्के ने मेरे प्रेम में और मेरे साथ रहने पे। अब तो मैं इसको दान नहीं कर सकता महाराज।
और मुट्ठी को पुनः बांध करके अपनी तिजोरी में जाकर के सिक्का रख ले। तो महाराज दान ऐसा नहीं कि आपके भाव नहीं, भाव से अगर दान करेंगे तो वो हमको फलित होगा, और कुभाव से अगर दान करेंगे तो वो फलित नहीं होगा। दान करने के बाद कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने उस मंदिर में, उस व्यास के यहाँ, उस ट्रस्ट में इतना इतना दान किया है। और सबसे बड़ी आपको एक बात पता होगी कि अपने यहाँ एक गुप्त दान की रीति सदैव चली आ रही है। दान कभी दिखाकर नहीं किया जाता। भोजन, भजन और दान, ये तीनों चीजें एकांत में ही वास करती हैं। हमारा कर्म हमारे एक हाथ का किया हुआ दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कौन सा सत्कर्म किया है। तो इसलिए भाव से करना चाहिए। और दान की तो इतनी बड़ी महिमा है, आप लोग सभी सुनते ही आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का हम जो धन अर्जन करते हैं, उस धन अर्जन में से अपनी कमाई का 10वां भाग, मतलब 10वां हिस्सा सदैव हमें दान के कार्य में लगाना चाहिए, धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। और धर्म के कार्य क्या क्या है? धर्म का कार्य तात्पर्य है कि किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, या कई ऐसी बेटियां जिनका विवाह, उनके माँ बाप, पिता की कोई स्थिति नहीं है, विवाह नहीं कर पाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा, स्थितियां नहीं होती हैं उनकी, लेकिन बेटी का विवाह करना है, कैसे विवाह करेंगे? तो ये सत्कर्म कहे जाते हैं। इन सत्कर्मों में अपना दान का पैसा अवश्य लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सदैव कैसा दान करते थे कि भोजन करने से पहले, खेती बाड़ी का पैसा आने से पहले वो एक गुल्लक रख दिया करते थे। आपने देखा हो अपने बुजुर्गों के यहाँ कि एक गुल्लक रखते थे, और उस गुल्लक में स्वेच्छा से 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी हिस्सा होता था वो डालते जाते थे। क्यों? क्योंकि जब ये गुल्लक भर जाएगी तो कभी भी नगर में या समाज का कोई ऐसा सत्कर्म होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा, धार्मिक कार्य होगा, उसमें हम इसे दान कर देंगे। क्योंकि ये धर्म का ही एक प्रमुख हिस्सा है। भाई धर्म को चलाने के लिए भी तो अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती क्या? आप बताइए। अच्छा, आज बड़ा सुंदर ये पंडाल लगा है। व्यास जी की व्यास पीठ भी बड़ी सुंदर बनाई है आप सभी ने मिलकर के। साउंड भी अच्छा तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन बहुत अच्छा है। साउंड वाले भैया भी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा करें। आप लोग भी सब तन मन धन तीनों रूपों से लगे हुए कि जितना अच्छा हो उतना अच्छा कर सके हम। तो क्या ये टेंट जब लेकर आए होंगे तो क्या धन नहीं लगा होगा? धन लगा होगा ना। हम जिस बिछात पर बैठे हैं, आहा कितनी सुंदर कालीन है महाराज। मन करता है कि यही गोद में बैठे रहो। इसको बिछाने में भी धन लगा होगा। धन जरूरी नहीं है, लेकिन सत्कर्म करने के लिए धन के बिना सत्कर्म भी अधूरा है। हाँ, आप ये ना कहने लगे कि व्यास जी तो भैया एक दिन पहले कह रहे थे कि भाई धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं धार्मिक कार्य के लिए आपसे कह रही हूँ। मैंने क्या कहा? रिश्तों के लिए नहीं, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, कि हम इस धर्म के कार्य को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से करते रहें। क्योंकि ये शास्त्र कह रहे हैं, और शास्त्र क्या कह रहे हैं?
शौर्यताम धर्मस्म श्रुत्वा चाप्यवाधार्यताम आत्मनम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्योंकि पद्म पुराण ये कह रही है कि धर्म का सार जो है वो एक दूसरे का सहयोग है। धर्म का सार जो है, और सुनो कि धर्म कहां पर कैसे किस रूप में हो रहा है। राधे राधे। 4 रूप बताए गए हैं धर्म के: दान, त्याग, समर्पण और भाव। ये धर्म के रूप हैं। सबसे पहला दान क्यों बोला? क्योंकि अगर हम दान करते रहेंगे, भाई समय समय पे हमारे घर में बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ, प्रकृति का ऐसा कौन सा खेल हुआ, हमारे ऐसे कौन से देवता रुष्ट हो गए कि कोई आधा व्याधा नहीं थी, कोई बीमारियां नहीं थी, लेकिन बीमारियों ने घर में वास कर लिया। क्यों? क्योंकि हम अगर दान करते रहेंगे तो भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। इसीलिए दान करने को बार बार आपसे कहीं भी जाते होंगे लोग तो कहते होंगे, मंदिरों में भी जाते होंगे, भाई मंदिरों में हम जब जाते हैं तो क्या खाली हाथ जाते हैं? क्यों? खाली हाथ तो महाराज कभी नहीं जाना चाहिए। 4 स्थान पे तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। भाई खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ वापिस आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ, पत्रम पुष्पम, जो इच्छा हो, पत्र लेकर जाना है पत्र लेकर जाओ, पुष्प है पुष्प लेकर जाओ, जो स्वेच्छा। व्यवहार, भाई अगर आप संकीर्तन में बैठे हैं और आपका व्यवहार नहीं होगा तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये सत्कर्मी है, ये धर्मी बंधु है। व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ये मुख, व्यवहार बनता है हमारे मुख से। वाणी जो अस्त्र है, इसे बड़े ही सोच समझकर चलाना चाहिए। नहीं चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए? अगर ये वाणी व्यवहार हमारा अच्छा नहीं होगा, भाई क्या आवश्यकता थी? बढ़िया सुंदर इंद्रप्रस्थ की राजा की घोषणा होने वाली थी और दुर्योधन आया और एक छोटी सी बात पर क्रोधित होकर चल पड़ा और रास्ते में एक ठोकर लगी तो गिर गया। द्रौपदी की दासी ने कहा, द्रौपदी ने नहीं कहा। और क्या कहा? अंधे के तो अंधे ही होते। महाराज, थप्पड़ की मार इतनी नहीं गूंजती जितनी कि शब्दों की बाढ़ गूंजते हैं। और वह शब्दों के बाढ़, शब्द ही एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है कि चाहे तो ये धनुष बाण चलवा दे और चाहे तो ये उसी वाणी से बीड़ा तान बजवा दे। ये बाणी व्यवहार है। बस केवल एक इतने से शब्द ने कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, इतनी बड़ी महाभारत रच डाली। तो सदैव कोशिश यही करें कि हम जितना हो सके अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों के साथ लोगों का आओ भगत सम्मान करें। क्योंकि भगवान भी क्या कहते हैं, कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं? कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं? निर्मल, जिसका भाव निर्मल हो, हृदय भवन निर्मल हो। तो इसीलिए अच्छे भाव हृदय में सदैव रखें। भले ही हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, वो ठीक है, वो अपने घर का है। हम अपने घर में सुखी, वो अपने घर में सुखी, हमें कोई मतलब नहीं।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्म। ये कर्म हमें आज नहीं तो कल भोगने पड़ेंगे। भाई ये अभी का विषय है, कुछ दिनों पहले का, और ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले देवी जी हमारे द्वारा एक किसी का वध हो गया था, किसी की हत्या हो गई थी। बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल नया नया विषय है, ये पुराना नहीं है, लगभग 10 ही दिन हुए होंगे इस विषय को। 2 लोगों का वध करने गए थे महाराज हम, तो एक का तो हमने वध कर दिया, परंतु एक का वध नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर केस लग गया, 307 की धारा लग गई। और आज का विषय नहीं है, ये पुराना विषय है। क्या करना चाहिए? तो हम बोले कि भाई देखिए, क्रोध में आकर के आपने किसी की जान तो हमने ले ली, हमें अधिकार है किसी को मारने का, किसी को डांटने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ही है जो हमें मिटा सकता है और भगवान ही है जो हमें बना सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बना। तो क्यों हम करते हैं? और भरत जी का चरित्र तो इतना सुंदर चरित्र है कि भरत जी जब अपना एक एक पैर रखते थे तो वो नीचे देख देख के रखते थे। क्या हम रख पाते हैं? नहीं रख पाते। सबसे कम उम्र जो है वो किसकी है? चींटी की। चींटी का जन्म कब हुआ और कब वो चली जाएगी हमें पता नहीं, यही होता है। तो भरत जी का चरित्र इतना सुंदर है कि भरत जी जब पैर रखते थे तो पैर रखने के पहले नीचे देखा करते थे कि कहीं मेरे पग के नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया। इसीलिए बड़ी ही सोच समझ के अपने व्यवहार को, अपने शब्दों को हमें उठाना चाहिए। भाई ब्रह्मास्त्र हम कब चलाते हैं? जब हमें आर या पार वाली, भाई आर पार वाली कोई लड़ाई लड़नी हो तभी करते हैं हम ब्रह्मास्त्र का तो उपयोग, नहीं तो नहीं करते। तो इसलिए सोच समझकर हमें हर विषय को बड़े ही मन से, मंतव्य से करना चाहिए। तो भाई पूतना तो चल पड़ी। अब जैसे ही चल पड़ी, जाकर के देखा, आहा कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, माताएं बहनें कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं, आहा अति दिव्य दृश्य है। अच्छा लेकिन मैं जाऊंगी कैसे भाई? मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता। कोई जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक 80 बरस की काकी ने देखा, बड़ी ही सुंदर लग रही है छोरी, कहाँ से आई है न जाने। अच्छा मोह को तो ऐसा लागे कि जाना जशोदा की कोई पुरानी सखी होगी, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा जाको। चलो कोई नहीं, नहीं देखा तो फिर भी अब लाला के जन्मोत्सव में आई है बधाई लेने के लिए, तो क्यों ना जाके जसोदा से मिलवा दूं। हाथ पकड़ के बोली, अच्छा तुम कहाँ से आई हो बहन? अब पूतना तो मुंह बंद महाराज, कुछ ना बोल पाए। क्या बोले? कुछ बोलती कि इसके पहले ही काकी ने बोल दिया, अच्छा अच्छा तुम जशोदा की सखी हो, चलो मैं तुमको जशोदा के पास ले चलती हूँ, नंदरानी के पास ले चलती हूँ, चलो। और हाथ पकड़ के भगवान ले गई उनको। जाके कहती है, जशोदा देखो तुम्हारी कोई सखी आई है। कहने ही हुआ था कि इतने में आवाज आ गई बाहर से कि अरे नंदरानी कहाँ हो? देखो अंत अंत गांव से तुम्हारे यहाँ बधाइयां लेने के लिए सखियां पधारी हैं, गोपियां पधारी हुई हैं। तो जसोदा जी ने उस सखी को तो नहीं देखा, लेकिन तुरंत आवाज सुनकर के बाहर की ओर चल दी। अब जैसे ही बाहर की ओर चली,
पूतना बोली, वाह यही तो मैं चाहती थी, यही अवसर मुझे प्राप्त हो गया। कन्हैया को बड़े घूर घूर से देख रही थी। कन्हैया को जैसे ही देखना आरंभ किया तो लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी बोले, अच्छा भगवान नेत्र क्यों बंद किए भगवान ने, ऐसी क्या बात थी? बोले लाला ने नेत्र क्यों बंद किए? तो सुखदेव मुनि महाराज बतलाते हैं कि भगवान ने सोचा कि जो पूतना है ये अविद्या है, घातनी है, और यदि अगर मैं इसे अपने नेत्रों को खोलकर देखूंगा तो ये पूतना मेरे सामने तो ठहर नहीं पाएगी। इसीलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपने नयन बंद किए। दूसरा कारण बतला रहे हैं कि ये जो पूतना है ये बाल घातनी है। और तो और महाराज, इसने आस पड़ोस के जितने भी मेरे सखा थे, बाल मुकुंद थे, मित्र मंडली थी, उन सबका एक एक करके वध कर दिया। तो ये बाल घातनी पूतना, इसका मुख देखना ही उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। और तीसरा कि भगवान ने सोचा कि भाई इसने इस जन्म में तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं, कोई अच्छा कर्म किया पूतना ने? कोई अच्छा कर्म नहीं किया इस जन्म में तो इसने, तो मैं जरा देखूं तो सही अपने नेत्र बंद करके कि हो सकता है पिछले जन्म पे इसने कोई अच्छे कर्म किए हों, कोई सत्कर्म किए हों। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद किए। पूतना कहती है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हमारे महाराज का काल बनकर आया है दुष्ट। और जैसे ही स्तनपान कराना आरंभ करती हैं तो सोचती हैं बस 2 मिनट की बात है, 2 सेकंड की बात है, अभी इसका प्राणांत हो जाएगा। महाराज स्तनपान कराया नहीं कि पूतना तो जोर से चीख करके आसमान में जा पहुंची और चिल्ला रही है, मुझ मुझे छोड़ दे, अरे मूर्ख मुझे छोड़ दे, क्या मुझे मारकर ही रहेगा? और देखते ही देखते पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई और इतना बड़ा शरीर जमीन पर आकाश मंडल से जा गिरा धड़ाम से। लागन पियन कृष्ण करी चोरा, लागी करन छुड़ावत शोरा। इतने जोर से शोर हुआ कि पूरी गोपियां सब आकर के देखती हैं कि पूतना का बड़ा सा शरीर, 20 फुट का शरीर जमीन पर पड़ा है, धरती मंडल पे पड़ा हुआ है, और आसपास की जितने भी लताएं थी, पताकाएं थी, सब के सब पूतना के शरीर के नीचे आकर के नष्ट हो गई। और वहीं लाला बढ़िया स्तनपान कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। काकी कहती हैं, जशोदा तुमसे एक पुत्र नहीं संभाला जाता। अच्छा तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे नहीं संभाला जाता तो हमें लाके दे दो, हम ही संभाल लिया करेंगी। एक तो बड़े बरसों बाद तो तुमको छोड़ा हुआ, और उसमें भी तुम कहती हो कि हमसे लाला नहीं संभालो जाए, लाला नहीं संभालो जाए। पंचगव्य से मैया स्नान कराती हैं, धूनी देती हैं, और धूनी देने के बाद कहती हैं अब तो मैं अपने लाला को किसी को नहीं दूंगी।